देखिए, मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स आ चुके हैं और जितने भी ट्रेडर्स आ रहे हैं, उन सभी का देखा जाए तो एम एक ही है कि उनको मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाना है, और जो कि कोई गलत भी नहीं है। लेकिन ये काम उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एज ए बिगिनर, क्योंकि जब हम नए होते हैं तो हमारे लिए चार्ट्स रीड कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और चार्ट्स में महारथी हासिल करने के लिए भी आपको कम से कम साल भर तो लग ही जाते हैं, और तब तक हम सिर्फ नुकसान में नुकसान करते रहते हैं। इस चक्कर में हम क्या है, ज़्यादातर चांस रहता है कि हम मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं। जितना भी अपना कैपिटल हम लगाते हैं वो भी नुकसान करके छोड़ के चले जाते हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए हमारे रेस्पेक्टेड बाप ऑफ चार्ट यानी कि मोहम्मद नासिर सर ने एक बढ़िया सा स्ट्रेटजी निकाला है जिसका नाम है 145 स्ट्रेटजी। उनका मोटो ही है कि नो चार्ट नो बकवास, यानी कि अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको चार्ट रीड नहीं भी करना आता, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप मार्केट से इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपको कोई जॉब ना करना पड़े। आप मार्केट के पैसों से ही आप अपना गुजारा कर सकते हैं। यहाँ तक कि छोड़िए, कई एक्सपर्ट ट्रेडर्स भी अब ये स्ट्रेटजीज को देख देख के फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं भी खुद ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ और मैंने देखा ये इस स्ट्रेटजी से पैसा बन रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी क्यों ना बता दिया जाए। तो शुरुआत करते हैं, इसकी क्या खासियत है वो देखते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रेटजी में क्या खासियत है आपको एक्चुअली पता तो होना चाहिए। देखिए, एक 145 स्ट्रेटजी का जो सबसे पहला खासियत है कि इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छा खासा है। मैंने भी फील किया, जब सर ने बोला था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मैंने भी देखा इसका एक्यूरेसी 80% एक्यूरेसी है। यानी कि आप अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें 80% चांस रहेगा कि आपका 8 ट्रेड जो है आपका प्रॉफिट में रहे। सोचिए कितना फ़ायदेमंद आपका ये स्ट्रेटजी रह सकता है। और क्या है कि इसमें आप खरीदारी और बिकवाली दोनों कर सकते हैं आप, यानी कि बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए है ये स्ट्रेटजी। तीसरा है कि आप इससे डेली प्रॉफिट कर सकते हैं, यानी कि जो इंट्राडे और ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए तो ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें डेली आपको ट्रेड मिलेगा। और नासिर सर के तो और भी कई स्ट्रेटजीज है, उन सभी स्ट्रेटजीज को आप फॉलो करोगे तो डेली आपको 3-4 ट्रेड तो आराम से मिल ही जाएंगे। सोचिए आप कितना अच्छा उससे पैसा बना पाओगे। अब बात करते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम यूज़ कैसे करेंगे आके। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कौन से समय में आपको बाई करना है। तो डेली आपको 9:25 जैसे ही मार्केट खुलता है, आपका 9:15 के आसपास प्राइस में मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, तो 9:25 के आसपास में आपको बाई करना है एक कॉल और एक पुट। इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कि कॉल क्या है, पुट क्या है। ठीक है, अब कॉल और पुट आपको बाई करते समय ये ध्यान रखना है कि वो एक तो करंट एक्सपायरी का हो। इसका मतलब कि जैसे कि आज मंडे है तो मैं आने वाले थर्सडे का ही ट्रेड लूँगा, उससे आगे वाला एक्सपायरी का नहीं लूँगा। दूसरी बात ये कि वो ITM हो, ITM यानी कि इन द मनी, यानी कि मान लेते हैं आपने निफ्टी का कॉल लिया है, कॉल बाई किया है, जो कि अभी 17,000 का चल रहा है, तो वो कॉल जो आपने लिया है वो 17,000 से कम का हो। 16,900 का हो सकता है, 16,800 का हो सकता है, लेकिन 17,000 से कम का होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है आपको बाय करते समय ध्यान रखना। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप इन सभी पॉइंट्स को खुद से नोट्स बना के लिख लीजिए, ताकि आप एक बार लिख लीजिएगा तो आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। ठीक है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं और क्या ध्यान रखना है आपको। देखिए, जब आप बाई करेंगे, इन द मनी आपको बाई करना है, करंट एक्सपायरी में बाई करना है, और उस जो आप बाई करेंगे उसका जो प्रीमियम होना चाहिए, प्रीमियम का रेंज होना चाहिए आपका 150 रुपये से लेकर 150 से 170 के बीच में होना चाहिए। 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपने एक क्या बाई कर रखा है, एक तो कॉल बाई कर रखा है और एक आपने पुट बाई कर रखा है। अब इसमें से आपको एक होल्ड करके रखना है वो दिन तक, और एक आपको उसी दिन सेल कर देना है। अब कौन सा सेल करना है, कौन सा होल्ड करना है, ये आपको अभी पता चलेगा। अब आपने मान लेते हैं 150 से 170 के बीच में किसी भी प्रीमियम में आपने एक लॉट ले लिया। अब वो अगर 150 के पीछे 145 है वैसे तो, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम मान लेते हैं कि 139, अगर वो 139 तोड़ देता है तब हम उसमें क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे। या तो पुट बाई कर सकते हैं आप, या आप कॉल को सेल कर सकते हैं। देखिए समझिए, आपने सिर्फ एक
स्टॉक स्टॉक बोल के मैं आपको समझाता हूँ। एक एक स्टॉक आपने बाई किया था, एक का आपने पुट लिया था, एक का आपने बाई लिया था, ठीक है। अब उसमें आपने कितना का रेंज था, उसमें आपका 150 से लेकर 170 का। अब उसमें आपको मान लेते हैं थोड़ी देर बाद 9:30 के पार हो गए मार्केट, और मार्केट गिरने लग गया, और 150 का जो आपने 160 का जो खरीदा था वो गिर के 139 हो गया। तब आप क्या करेंगे, जो आपने कॉल खरीदा था उसको बेच के और पुट वाला और एक लोट खरीद लेंगे आप सीधा, क्योंकि मार्केट गिर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर 139 क्रॉस कर गया तो हम उसमें पुट बाय कर लेंगे। ठीक इसके उल्टा, अगर आपने मान लेते हैं ठीक 160 में खरीदा है और 185 के पार चले जाए, तो हम क्या करेंगे, पुट वाले जो हमने खरीदा था पुट वाले को उसको बेच देंगे और कॉल वाले में और एक लोट खरीद लेंगे। या तो हम कॉल का एक लोट खरीद सकते हैं या हम पीई को सेल कर सकते हैं, बट ज़्यादातर लोग बाई करते हैं क्योंकि इसमें कम पैसा लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं तो वीडियो को आप बैक करके भी फिर से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये भी हो गया कि अगर मार्केट आप जहाँ पे खरीदे, आसान सी बात है, देखिए मार्केट आप जहाँ पे खरीदे उससे नीचे गिरने लग गया तो हम पुट खरीद लेंगे और एक बार, और वहाँ से अगर ऊपर जाने लग गया तो हम फिर से कॉल खरीद लेंगे, कॉल बाय कर लेंगे। उसके बाद अब आते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना होगा, कितना टारगेट रखना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस। आपने बाई तो कर लिया लॉट, अब उसमें आपका टारगेट होना चाहिए 30 पॉइंट्स का। जैसे कि आपने 160 में खरीदा था तो 190 तक का आपका टारगेट होना चाहिए। फिर आपका स्टॉप लॉस भी 30 पॉइंट्स का होना चाहिए, जिस हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बनता है 1:1 का। देखिए ये आपको 1:1 का प्रॉफिट कम लग रहा होगा, लेकिन आपको क्या करना है, अपना एसएल को ट्रेल करते जाना है। जैसे कि आपने 160 में खरीदा था तो इसका एसएल होता 30 पॉइंट्स का 130, और ये 160 से मान लेते हैं 190 हो गया, आपका टारगेट अचीव हो गया। तो आपको क्या करना है, अपना एसएल को 130 में लगाया था उसको आप 160 में कर सकते हैं। इस केस में अगर आपका फिर से मार्केट गिर भी जाता है तो भी आपका नुकसान नहीं होगा। और 190 से अगर मान लेते हैं 220 चला गया तो आप अपना फिर से एसएल को बढ़ा के 190 कर सकते हैं। ऐसे आप अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। बट ये आपका फर्स्ट टारगेट आप इसको समझ सकते हैं, जो कि आपका 30 पॉइंट्स का होना चाहिए। अब आते हैं आगे आगे देखें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये तो था ट्रेड का आपका ओवरव्यू। एक बार मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। आपने सुबह सुबह 9:25 में एक सिंपल एक स्टॉक या आपने इंडेक्स में एक पुट और एक कॉल आपने बाय कर लिया। अब वहाँ से मार्केट गिर भी सकता है, चढ़ भी सकता है। अगर गिरने लग जाए मार्केट तो आपको कॉल बाय करना, गिरने लग जाए तो आपको पुट बाय करना है, कॉल को आप सेल भी कर सकते हैं। और अगर मार्केट चढ़ने लग जाए तो आपको कॉल बाय करना है। रेंज कितना होना चाहिए, 150 से लेकर 170 के बीच में कोई भी रेंज हो सकता है। शर्त है कि आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो आप प्रीमियम खरीद रहे हैं वो इन द मनी का होना चाहिए, और दूसरा करंट एक्सपायरी का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्लियर कर लिया। टारगेट आपको बता ही दिया 30 पॉइंट का, एसएल भी 30 पॉइंट का। उसके बाद आपको अपना एसएल को ट्रेल करते जाना है। अब इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते वक्त आपको कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि देखिए, जैसे आपने उस ट्रेड को लिया उसको ओवरनाइट होल्ड करने की कोशिश ना करें तो सही रहेगा। जितना भी प्रॉफिट हो या लॉस हो उसी दिन आप उसको कवर करके छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, ज़्यादा चांस रहे कि प्रॉफिट हो या नुकसान हो एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, आज प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट हो गया, अगर नुकसान भी होता है तो ठीक है, कल प्रॉफिट में बना लूंगा। लेकिन उसको प्रॉफिट ऊपर वाले के भरोसे आप उसको होल्ड करके मत रखिए कि कहीं कल प्रॉफिट हो जाए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अगर नुकसान हो रहा है तो छोड़ देते हैं, नहीं यार नुकसान में नहीं बेचूंगा, मैं इसे जब कल प्रॉफिट हो जाएगा तब कल बेचूंगा, और प्रॉफिट होने के बजाय कल और उल्टा नुकसान ही होना लग जाता है। इसलिए आपको ओवरनाइट होल्ड नहीं करना है। दूसरा बात है कि आपको कभी भी बिना एसएल के ट्रेड नहीं करना है। हमेशा 30 पॉइंट में आप अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लेते हैं आपके पास 50,000 रुपया है, तो आप उस पूरे 50,000 रुपये से इस स्ट्रेटेजी में मत लगा दीजिए। आप इस स्ट्रेटेजी में आपको उस 50,000 का 5,000 रुपये लगाइए, 4,000 रुपये लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके लगाना है आपको, ताकि आप मार्केट में ज़्यादा दिन बन सकोगे। आपने मान लेते हैं पूरा एक ही लोट में लगा दिया और उस दिन आपका ये स्ट्रेटेजी काम नहीं किया, तो क्या होगा, आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक नहीं बन पाओगे। आपका पहला ही दिन समझ लीजिए आप नुकसान हो जाएगा, तो आप अगले दिन कहाँ से पैसा लाओगे, कहाँ से पैसा लगाओगे। इसीलिए आपको थोड़े थोड़े पैसा लगाना है। डेली मार्केट में रहने की कोशिश कीजिए।
नुकसान भी होगा, कम होगा, प्रॉफिट भी होगा, कम होगा। कोई बात नहीं, हम डेली प्रॉफिट बनाने के चक्कर में रहेंगे, एक ही दिन में करोड़पति हमें नहीं बनना, ठीक है। तो पूरा कैपिटल मत लगाइएगा, कैपिटल का छोटा छोटा हिस्सा आप लगाते जाइएगा। अगर आपको इस स्ट्रेटेजी का लाइव एग्जाम्पल भी देखना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये स्ट्रेटेजी यहीं पे ख़त्म होता है। कुछ भी डाउट्स है आपका तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और लाइव एग्जाम्पल के लिए आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो का ये स्ट्रेटेजी अगर आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिडिल क्लास ट्रेडर चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड करते रहिए और